हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट उसी जगह पे है, मेंटेन कर रहा है लेवल एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट ऑल कॉइन पे भी हमें साइडवेज एक्शन दिख रहा है। डेफिनेटली जो आने वाले डेज में क्या हो सकता है, ओवर द वीकेंड क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ जरूर सीखना चाहते हो तो फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स लेके आया हूं मैं। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के ऊपर पॉपअप भी हो रहा होगा, तो जरूर जो है जाके अप्लाई कीजिए 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा, इंडिकेटर्स दूंगा, जिसके हेल्प से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर वो आप समझ लेते हो, अगर उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया है वो आप फॉलो कर लेते हो, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। अगर आप मेरे एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली जो है सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मेक श्योर करना कि अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करते हुए आपको समझना है एंड उसको सीखना है पहले। बिना सीखे हुए अगर अप्लाई करोगे तो मुंह की खानी पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स, अगर अभी तक नहीं किया है जरूर जाके चेक करो, दूसरों को भी शेयर करो, सो दैट सिर्फ आप तक ही नहीं बेनिफिट मिले, बाकियों को भी बेनिफिट मिल सके। तो गाइज अब बिना डिले के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सीधा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन का चार्ट क्या कर रहा है पिछले 24 आवर्स में, हम वहीं पे है। डेफिनेटली जो है उसी जोन पे हम ओवर द कंप्लीट वीक हम मेंटेन कर रहे हैं लेवल। एक इंपॉर्टेंट लेवल का जो रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, जो कि 40,700 के आसपास का लेवल है, जिसकी बात मैं बार बार कह रहा हूं। और वो लेवल जो है अराउंड 0.5 का है। जब तक ये लेवल के ऊपर हमें क्लोजर नहीं मिलता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि गोल्डन रेशियो अभी टेस्ट नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटीज रहेगी जो कि अराउंड 38,900 के आसपास है एंड डेफिनेटली ओवर द वीकेंड है। एंड कल के टी वीडियो में मैंने कहा था कि फ्राइडे है, क्लोजर इंपॉर्टेंट रखता है। तो गाइज एक चीज मैंने मिस किया कि कल था हॉलीडे एंड पब्लिक हॉलीडे की वजह से मार्केट क्लोज था। तो डेफिनेटली जो हमारा जो परसों का जो मूव था वही हमारा फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर है। तो मंडे ऑनवर्ड हमें उसी प्राइस के लेवल से कंपैरिजन करना है। डेफिनेटली अगर मैं बात करता हूं कि फ्यूचर के चार्ट पे क्या मिला था क्लोजर, तो वो मिला था हमें लोएस्ट 39,565, वही क्लोजर $39,825, हाईएस्ट गया था $41,540। इन जो रेंज मैंने 41,500 से लेके 39,565 के बीच में कहीं पे भी मार्केट रहता, कोई भी सीएमई गैप नहीं देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही हमें देखने को मिले। तो अभी हमें डेफिनेटली जो कल का जो मूव है वो भी वीकेंड का ही मूव आप काउंट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है वॉल्यूम कुछ खास नहीं रहा एंड हमने कोई इंपॉर्टेंट लेवल को जो था ब्रेक नहीं किया, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त हम फिर से स्लिप करते देख रहे हैं, वहां पे हमें फिर से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो क्विक आवर में क्या हो सकता है उसकी बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल मैकडी डेफिनेटली व्हाइट में बना हुआ है, रिकवरी की तरफ दिख रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लैगिंग इंडिकेटर है, डेफिनेटली हम देखेंगे बाकी के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। व्हाइट जो हमारा ब्लू लाइन है वो 20 के ऊपर आ गया है, वो जो है रेड लाइन हमारा 20 के पास है, लेकिन ये वो रेंज है 20 से लेकर 30, इनफैक्ट मैं 35 तक कहता हूं कि इस लेवल से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। और अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम वापस से डिप दिखा सकते हैं, और अगर वापस से डिप जाते हैं तो कहां तक वैल्यू जा सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। पिछले 2-3 दिन के टी वीडियो में मैं बैक टू बैक कह रहा हूं, तो जरूर जाकर उन वीडियोस को आप जाके चेक करिएगा। डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या गारंटी है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, नीचे जाएगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल डब्ल्यू अभी बनता हुआ दिख रहा है यानी रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन डेली क्लोजर नहीं होता तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि डेली क्लोजर अगर हमें ऊपर की तरफ मिलता है डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर काफी नीचे जो है अभी भी बना हुआ है। तो डेफिनेटली अभी मार्केट में अप ट्रेंड की अगर मैं कहूं कि शुरुआत हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली हम साइडवेज एक्शन में है, इसीलिए मार्केट पिछले 4 दिनों से उसी जगह पे है। व्हाइट लाइन हो, ग्रीन लाइन हो, चाहे रेड लाइन हो, सबके सब रिट्रेस हो चुके हैं, स्पेशली ग्रीन लाइन एंड व्हाइट लाइन। तो डेफिनेटली यहाँ पे इंतजार हम कर रहे हैं जिस मोमेंटम का, वो हमें यही इंडिकेटर सजेस्ट करेगा आने वाले डेज में। फिलहाल हम 40 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड अगर इसी तरीके से रहा मेंटेन तो हो सकता है मंडे ऑनवर्ड हमें वापस से एवरेज लाइन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। एंड लास्ट टाइम जो एवरेज लाइन ने रिजेक्शन लिया वो लिया है 63 के आसपास से, एंड वर्स्ट केस में 40 के आसपास जा सकता है। ऑल्दो लास्ट टाइम अगर याद हो तो 45 के आसपास ही हमें वापस से रिकवरी दिख गया था। तो ऐसा कुछ अगर पॉसिबिलिटीज बना तो डेफिनेटली ये साइडवेज एक्शन की निशानी है। 40 से 60 के बीच में आपको पता है मार्केट में प्राइस एक्शन होता है, लेकिन उतना खास ऊपर की साइड नहीं दिखता।
ना ही नीचे की साइड में, उसी रेंज में घूमता रहता है। और यही रीजन है कि पिछले 2 महीने से हम इसी रेंज में ऑलमोस्ट, और स्पेशली जो लास्ट 4 वीक से हमने नोटिस किया कि हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, 45,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया, 44,000 को, लेकिन वही लेवल के अंदर वापस से आ गए। और अब हमें अगर सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली वापस से हम उस लेवल को जाएंगे टेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फिर से मिलेगा। 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, 1 आवर के चार्ट पे अभी हमें 21 EMA का सपोर्ट मिल रहा है, 51 EMA का सपोर्ट मिल रहा है, दोनों लाइन एक ही जगह है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है इस जगह से 40,700 के आसपास, जो कि 100 EMA लाइन, और ये लाइन हमें अगर सपोर्ट दे गया तो जरूर हम 200 EMA लाइन टेस्ट करने जाएंगे, जो कि है 41,400। क्या ओवर द वीकेंड पॉसिबल है ये होना? तो यस, एज पर 1 आवर अभी आने वाले जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर है, स्पेशली 4 to 5 आवर्स, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस लेवल को हम होल्ड कर पाते हैं। अगर होल्ड कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद हम वापस से स्पाइक दिखा सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो जरूर जो है हमें प्राइस एक्शन 40,700 को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है शॉर्ट आवर्स में। वही 4 आवर के चार्ट पे वी आर नॉट सक्सेसफुल ऑन 21 EMA। हम 21 EMA के ऊपर क्लोज लेते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर नीचे, अभी भी हम नीचे ही बने हुए हैं। सकुष्टिक RSI धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। स्पेशली RSI की बात करूंगा, RSI जो है मेंटेन है 45-46 के आसपास एंड 50 के आसपास अप्रोच कर रहा है, और ये वो लेवल है जहां पे रिजेक्शन मिलता है जनरली। तो हमें देखना होगा कि अगले जो है 12 आवर्स में कैसे मार्केट बिहेव करता है, क्या हम इस लेवल को क्रॉस कर पाते, 40,700 के ऊपर क्लोजर ले पाते, क्लोजर को मेंटेन कर पाते हैं। ऐसा क्लोजर चाहिए हमें, लेकिन मेंटेन करना भी चाहिए, क्योंकि तभी हम ऊपर के लेवल को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले जरूर ऊपर था, लेकिन आज की डेट में वो लेवल 41,400 के आसपास आ चुका है, जो रिसेंटली हमने पिछले 2-3 दिनों में टेस्ट किया है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटीज है, और जिस हिसाब का हमें क्लोजर मिला है और मंडे को ओपनिंग कैसे होती है उससे काफी कुछ डिसाइड होगा। डेफिनेटली जो है वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि पिछले कई आवर्स में नहीं आया है, साइडवेज एक्शन में है, रिजेक्शन आता है, डेफिनेटली हमें 38,000 का जो लेवल है वो की लेवल होगा। एंड डेफिनेटली अगर 42,000 के बिलो रहता है बिटकॉइन, तो यूएसडी पेयर में आपको ऑल्ट कॉइन उतना ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं। 40,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल ही ऑल्ट कॉइन जो है यूएसडी पेयर में बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं होते हैं। एंड 39,000 के बाद तो बहुत ही ज्यादा ब्लीड करते हैं ऑल्ट कॉइन। इस चीज को आपको याद रखना है, मेंटेन रखना है, चाहे कोई भी इंडिकेटर कुछ भी कह रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो है अप्रोच ये फॉलो होता आ रहा है पिछले 1.5 साल से। तो अगर आप 1.5 साल से कुछ सबक लेते हो, इस लेवल को मेंटेन करना। अभी 40,000 के आसपास घूम रहे, इसलिए ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत सुख बुगाहट हमें कभी कभी देखने को मिल जा रहा है। डेफिनेटली जब तक 42,000 के ऊपर बिटकॉइन नहीं मेंटेन होता, तब तक हमें उस लेवल का, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उस लेवल का हमें नहीं मिलेगा आउटकम। क्योंकि मेरा कहना है बिटकॉइन बाप है, एंड बाप बाप होता है, बेटे बेटे होते हैं। तो बेटे लोग सब परफॉर्म करेंगे, पहले एक जो मेन आधार है, जो कि स्तंभ है इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, बिटकॉइन, वो अगर बेटर करता है तो बाकी सारी करेंसी अच्छे करेंगे, स्पेशली डॉलर टर्म में भी। बीटीसी पेयर की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी कूल ऑफ हो रहा है काफी हद तक। रेड लाइन हो, व्हाइट लाइन हो या ग्रीन लाइन हो, तीनों की तीनों मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस टाइप का मोमेंटम का मतलब है मार्केट में बिल्कुल ही वॉलिटिलिटी गायब हो चुका है। ऐसा ही लास्ट टाइम हुआ था 4 अप्रैल के आसपास, एंड उसके बाद हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिला, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट गया। अभी फिर से वॉलिटिलिटी मिसिंग है, क्या ये हमारे फेवर में जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा, आने वाले आवर्स में पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपको केयरफुल रहना। स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो, नहीं पता जाके 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स करो, उसमें मैंने सब कुछ आपको फ्री में दे रखा है, इंडिकेटर्स फ्री में दे रखा है, स्ट्रैटेजी शेयर में दे रखा हूँ, बैक टेस्ट करने के तरीके मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। करोगे तभी तो फायदा मिलेगा, बिना किए नहीं मिलेगा गाइज। चाहे मैं कितना भी आपके सामने आके यहाँ पे 1 घंटे का भी डेली मैं करूँ यहाँ पे एपिसोड, तो भी आपको हेल्प नहीं होगा जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे। अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाओ, और उसके लिए मैंने फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स दे दिया। अच्छा लगे तो जाके उसको शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक, ताकि ये बेनिफिट सबको मिल पाए एंड हर लोग एजुकेट हो पाए कि हमें स्पेशली सेफ्टी रखते हुए कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो गाइज ये तो बात हो गई कि बिटकॉइन क्या कर सकता है। बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है। डोमिनेंस चार्ट जो है पिछले 24 आवर्स में वहीं पे अटका हुआ है। अभी भी कल के दिन वापस से ग्रीन कैंडल रीटेस्ट किया, लेकिन क्लोजर नहीं ले पा रहा, 41.61 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 10 EMA काफी नीचे आ गया, बिल्कुल ही बाउंड्री लेवल पे। वर्स्ट के सिनेरियो अगर जाता भी है तो 41.66 का लेवल डेली चार्ट पे, तो डेफिनेटली क्लोजर हमें इसके नीचे ही मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल दो मैकडी थोड़ा सा ग्रीन हुआ है, लेकिन ऐसे ग्रीन मोमेंटम बहुत आए, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ये नीचे जा रहा है। इसमें आपको दिख रहा है स्पेशली इसलिए क्योंकि RSI जो है 40 के आसपास मेंटेन कर रहा है। 40 से स्लिप होना बहुत जरूरी है। 40 से जैसे स्लिप होगा बहुत तेजी से ये गिरेगा, एंड गिरेगा तो बीटीसी पेयर में आपको ऑल्ट कॉइन अच्छा करता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली बिटकॉइन अगर 39,000 से नीचे जाता है तो डोमिनेंस चार्ट वापस से उठने लग सकता है, इस चीज को याद रखना। और डोमिनेंस चार्ट हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसमें आपको भी डाउट नहीं लग रहा होगा, तो जरूरी इसका मतलब है कि बिटकॉइन भी ऊपर जाने वाला है। और बिटकॉइन जब तक ऊपर 42,000 के ऊपर मेंटेन नहीं रहता, तब तक और डबल बेनिफिट जो कहते हैं ना बीटीसी पेयर में भी एंड डॉलर के पेयर में भी, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ही मेन लीडर है और मार्केट के हिसाब से आपको चलना है, ना कि आपके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो अभी फिलहाल
ओवरऑल वी आर बुलिश ऑन ऑल्ट कॉइन, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मोमेंटम हमने अक्टूबर में लूज किया था वो गेन किया, आपको पता है 6 महीने से हम लोग मोर देन 6 मंथ हो गया ऑल्ट कॉइन में हम नहीं थे। रिसेंटली वापस से अप्रैल में हमने पोजिशनिंग की बात की है और यहाँ से आपको मोमेंटम दिख रहा है। क्या ये मोमेंटम ठीक एक साल पहले जैसा होगा, नहीं होगा, वो तो आने वाले वीक में ही कंफर्म होगा। लेकिन फिलहाल बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42,000 के ऊपर जल्दी से जल्दी रिकवरी करे, तभी ऑल्ट कॉइन जल्दी से जल्दी बेटर कर पाएंगे। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे, बीटीसी चार्ट पे बात कर लूं पहले। बीटीसी चार्ट पे वहीं पे है, अभी धीरे धीरे करके उसी जगह पे हम रीटेस्ट कर रहे हैं। आज हम फिर ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इस वजह से कल हमें ऊपर जाता दिखा है डोमिनेंस चार्ट, तो उस हिसाब से ये नीचे गिरा। डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ 0.0743 के आसपास आ चुका है, तो अब आपको पता है 21 EMA टेस्ट करना बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नियर बाय है और ये सपोर्ट लेवल है। एंड जो कूल ऑफ होना था वन डे के चार्ट पे वो काफी हद तक हो गया। बस एक चीज याद रखना है, 20 के बिलो हम गए हैं, तो आने वाले आवर्स में अगर ये मेंटेन होता है, जल्दी से हम रिकवरी लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा RSI जो है एवर 50 है, तो ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट 60 के आसपास है। और जिस हिसाब से RSI मेंटेन है, थोड़ा सा स्लोप जो है डाउनवर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस आ सकता है और लंबा रह सकता है। तो ये एक वर्स्ट के सिनेरियो है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आप नहीं रह सकते हो तो जरूर स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो और उसके हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर जो भी आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली आप रह सकते हो, लेकिन आप स्विंग करते हो तो आपको इसका बेनिफिट अगर लेना है तो जरूर आप प्लान आउट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से आप चलो, उसमें आपको हर पल की जानकारी मिलेगी। मैं यहाँ पे अगर बोल भी दूंगा और अगले पल कुछ चेंज हो जाएगा तो आपको वो चीज़ कैसे पता चलेगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, एंड बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने उस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, तो आपको भी समझ में आएगा। नहीं की हो जाके करना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनाया। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है, $3080 के बिलो हम बार बार क्लोजर ले रहे हैं। ऑल दो चार्ट वाइज बिल्कुल रिप्लिकेशन है बिटकॉइन का चार्ट का, एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा लैगिंग है इथेरियम कंपेयर टू बिटकॉइन, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा ही मूव है, स्पेशली इसलिए क्योंकि बीटीसी चार्ट पे भी जो सिग्निफिकेंट मूव आता है वो भी इथेरियम को वापस अपसाइड लेके जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक हम डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन को मेंटेन कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन के बाद ही इसमें रिकवरी मुझे देखने को मिल रहा है, एंड डेफिनेटली इंतजार करना होगा वॉल्यूम का। एंड इथेरियम में अगर आप कंपैरिजन करोगे, जो रिसेंटली डेली चार्ट पे आप देखोगे जो वॉल्यूम में स्पाइक आने शुरू हुए हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप अगर देखोगे जूम आउट करके, अगेन डिपेंड्स ऑन विच एक्सचेंज, कौन से एक्सचेंज पे है। ये पॉलिनिक्स का, पॉलिनिक्स पे बिल्कुल ही 24 दिसंबर 2021 के बाद में इसमें वॉल्यूम गायब है इथेरियम में, चाहे वो नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन हर चार्ट ऐसा नहीं है। बट हाँ, पिछले कुछ दिनों में 2 हफ्तों में यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है, कंपैरिजन टू जो हमें मार्च से या फरवरी से पहले जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा था उसके कंपैरिजन। सो दैट इज अ गुड साइन फॉर इथेरियम ऑन बीटीसी चार्ट। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बाकी के ऑल्ट कॉइन भी अच्छा करता हुआ दिखेगा। तो गाइज मेरी तरफ से जो ओवरऑल बिटकॉइन का मार्केट है, ऑल्ट कॉइन का जो डोमिनेंस चार्ट है, वो उसके बेसिस पे जो ऑल्ट कॉइन कैसा परफॉर्म कर सकता है वो मैं आपको डेली के बेसिस पे बताते रहता हूँ। आज भी मैंने बता दिया। एक चीज समझो, देखो मार्केट का मूव हम टीए लगा के, फंडामेंटल लगा के प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रिडिक्शन हमेशा सही होगा, कोई गारंटी नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है, अगेन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, स्विंग पोर्टफोलियो, नहीं समझ में आ रहा है जाके 4 आवर का क्रैश कोर्स देखो, समझ में आ जाएगा। तो ये इन सबका अलग अलग तरीका है मैनेज करने का। सीखना चाहते हो जरूर सेकंड बैच में इनरोल करो, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा यार फ्री का जो कोर्स दिया ना वो जाके कर लो। वो समझ में नहीं आएगा ना तो मेरा जो फुल टाइम का कोर्स करोगे वो फिर आपके क्या ही समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे भी स्ट्रैटेजीज की बात होंगी, ज्यादा डेप्थ में होंगी ऑब्वियसली, और ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्वियसली आपको समझाना ही मेरा मकसद होगा, लेकिन यहाँ पे 4 आवर में एक सिंपल फ्री का स्ट्रैटेजी दिया है, अच्छा खासा एक्यूरेसी रेट। कई लोगों ने 90% तक रिपोर्ट किया, कई लोगों ने तो 100% रिपोर्ट किया, बट मैंने उसमें क्लेम किया हुआ कि 70 से 80% के बीच में एक्यूरेसी मिलेगा, बट लोगों को 90% तक एक्यूरेसी मिल रहा है, 95% तक एक्यूरेसी मिल रहा है, कुछ लोगों को उसी स्ट्रैटेजी से 30% का भी एक्यूरेसी मिल रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि फॉर्मूला एक ही है, लेकिन सबके लिए अलग अलग काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी सबका अलग अलग है। साइकोलॉजी पे ट्रेन करने के लिए ही मैंने बड़ा सा एक जो सेकंड बैच एनरोलमेंट चल रहा है वो एडवांस लेवल में ज्यादातर फोकस इसी के ऊपर होगा, सो दैट हमें जो स्ट्रैटेजी मिलता है उसके ऊपर एक्ट कैसे करना वो चीज समझे। लेकिन एनीवे पेपर ट्रेड करके तो देख सकते हो, टेस्ट तो कर सकते हो, वैलिडेट तो कर सकते हो, बुरा लगे तो उठा के फेंक देना कचरे के डब्बे में, लेकिन ट्राई तो करो मेरे दोस्त। बिना ट्राई किए थक जाते हो, हार जाते हो। बस आपको टिप सेलिंग चाहिए, आपको बस कोई बता दे कि इतने पे बाय कर ले, इतने पे सेल कर दो, यही चाहिए तो भाई फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। अभी के अभी अनसब्सक्राइब करके छोड़ दो इस चैनल पे, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मेरा काम है एजुकेट करना। फ्री का 4 आवर का क्रैश कोर्स दे दिया, स्ट्रैटेजी दे दिया, इंडिकेटर दे दिया, ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत ना पड़े। अगर आप अपने जिंदगी के 4 घंटे नहीं लगा सकते हो तो आपको हक नहीं है कि क्रिप्टो से आप पैसा कमाओ। ठीक है, 4 घंटे लगाओ, फ्री का कोर्स है, कुछ भी नहीं लगेगा है। और पसंद आए तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और उसके नीचे आप चाहो तो रेटिंग देना, चाहे तो आप उसके ऊपर अपना फीडबैक लिखना, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो लिखो, तो वो मेरे को भी हेल्प करेगा, बाकी के लोगों को भी हेल्प करेगा। अपने तक रखना है, अगर मैं भी सारा कुछ अपने तक रखूंगा तो आप तक कैसे पहुंचेगा। तो सिंपल सा फंडा है यार, पसंद आता करो, नहीं आता फेंक दो, लेकिन ट्राई तो करो।
ये सोच के कि नहीं मेरे से होगा नहीं, तो फिर यार क्रिप्टो में फिर तो आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे और आप आगे भी बनोगे। और चाहे आप किसी को भी क्लेम करो कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया या वो ठगी किया, उसमें गलती उनकी नहीं है। आप अपने आप को उनको सौंप रहे हो, इसीलिए आप बेवकूफ बन रहे हो। तो अपने आप को एजुकेट करने पे ध्यान दो, पसंद आए, समझ में आए, तब आप एडवांस वर्जन परचेस करना, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो गाइस मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑल सीजन स्टार्ट हो चुका है बीटीसी पेयर में। ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा जैसे बिटकॉइन 42,000 के ऊपर संभलता है, तो उसका बेनिफिट लेना है ना। लोगों को इन्वेस्टमेंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, लेकिन थोड़ा भी मार्केट नीचे जाए तो ट्रेडिंग का माइंड चलने लगता है उनको। तो ट्रेडिंग का माइंड चलाना है ना, तो थोड़ा सा सीख लो, वही मैंने उसमें बताया, तो जाके सीख लो, अप्लाई करना, फायदा होगा। नहीं तो फिर एक साल फिर से गुजर जाएगा और आप यही बोलोगे कि यार मेरा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है गाइस। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप उस क्रैश कोर्स को जरूर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे। एंड एक अपडेट जरूर कहूंगा गाइस, मैं पिछले एक हफ्ते से कोर्स में कोई भी वीडियोस नहीं आए, कुछ भी एक्स्ट्रा मैं चैनल पे अभी नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन बिंग पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो आपकी लाइफ में भी चलते हैं, मेरी लाइफ में भी चल रहा है। वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे के बाद हमारा रिज्यूम हो एंड सबसे पहले कोर्स के अंदर सारे वीडियोस आने शुरू होंगे एंड उसके बाद बाकी की चीजें भी रिज्यूम हो जाएंगी होपफुली। तो ये मेरे को आपको बताना था सो दैट आप वरीड ना हो अगर आप कोर्स के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड हो। एंड अगर आप मुझे मेल लिखते हो तो यू कैन एज्यूम की डिले हो सकता है, रीजन बिंग कि मैं अभी मेरी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, तो इसी वजह से मैं लाइव भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, लाइव टीए वीडियो मैंने ट्राई किया, पिछले 3 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से कुछ निगेटिव जो भी एक चैनल का ग्रोथ होता है वो बंद हो गया उसकी वजह से। तो उसको सही करने के लिए कि आपके भी क्वेरीज ले पाऊं एंड टीए भी कर पाऊं, तो मैं टीए रिकॉर्डेड मोड में एंड लाइव क्यूएनए डेली होगा इवनिंग आवर्स में, लेकिन वो सब मैं अगले वीक से आपको बताऊंगा एग्जैक्ट टाइमिंग्स, और डेफिनेटली चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा टीए वीडियो में। तो जल्दी वो सारा कुछ रिज्यूम होने वाला है, बैक टू नॉर्मल लाइफ हम आने वाले हैं, होपफुली मार्केट भी तब तक आ जाए, सही हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि गाइज आप लोग 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर करोगे, पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करोगे। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।